सीते राम कथा हृदयम्। प्रभु, हमें और हमारे पुत्र को क्या क्या प्रिय है, पहले आप इस विषय में सोचिए। देवी, ये भी सोचिए कि मुझे और रामचंद्र को क्या अप्रिय लगेगा। रामचंद्र के गुण कैसे हैं, ये तो आप भी जानती हैं। क्या रामचंद्र ने कभी किसी सेवक से लेकर मुझ तक किसी के मन को दुख पहुंचाया है? कभी भी नहीं पहुंचाया है। कभी धर्म के मार्ग का त्याग किया है अथवा अपने भाइयों को दूर रखा है, उनकी उपेक्षा की है? बताइए देवी। ऐसे रामचंद्र को ऐसा घोर दंड क्यों देवी? देवी, धर्म का विचार करिए, नीति का पालन करिए। लोग ये ना कहें कि आपके इस हट के कारण दशरथ का वंश अशांति का घर बन गया। प्रभु, हमने ये कब कहा कि रामचंद्र बुरे हैं? वो सत्यवान है, नीतिवान है, गुणवान और पराक्रमी भी है। तो फिर ये क्रूर इच्छा क्यों? हाँ, ये आपकी भावना है। हमारी दृष्टि में ये सर्वथा उचित है, न्याय संगत ही है। और आपको भी दिए हुए वचन को न्याय संगत रूप से पूर्ण करना होगा, बस। पापिनी, निर्दयी, पति के अश्रुओं से भी ना पिघलने वाले तेरे इस पाषाण हृदय को धिक्कार है। कैकेयी, राम के वियोग से मुझे भी कुछ हो सकता है। देवी दया करो, राम के वनवास के अतिरिक्त कुछ और मांग लो। तुम जो भी मांगोगी मैं उसे पूर्ण करूंगा। मांगो। और किस प्रकार से मैं याचना करूं? क्या मैं ये भूल जाऊं कि मैं एक राजा हूं और तुम्हारे चरण पकड़कर तुमसे याचना करूं? देवी, मेरे दिए हुए वरों के कारण राम को वन न जाना पड़े, ऐसी कृपा करो देवी। कृपा करो देवी, कृपा करो। देवी, प्रतीत होता है पूरी रात्रि आप विचारों में ही व्यतीत कर देंगी। वैसे इस बहाने हमें कई विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिल गया। तो कहिए, आपकी नई चिंता क्या है? उर्मिला का पूछा हुआ एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है स्वामी। उर्मिला भी आपसे मिल गई है? क्या पूछा उसने? उसने पूछा कि आपके युवराज्याभिषेक में हमारे माता पिता उपस्थित नहीं होंगे क्या? मैं उसे इसका क्या उत्तर दूं? मुझे समझ नहीं आया। देवी, उर्मिला का प्रश्न स्वाभाविक है। आप, उर्मिला और आपके माता पिता सबका इस शुभ समारोह में आने की इच्छा करना सर्वथा उचित है। हमारे बड़ों को उन्हें आमंत्रण देना चाहिए था। यदि नहीं दिया तो इसका कोई कारण अवश्य होगा। देवी, आपके माता पिता कोई अन्यथा भाव ना रखें, इसके लिए हमसे जो भी संभव होगा वो हम अवश्य करेंगे। देवी, आप दुखी मत होइए।
निश्चित ही नहीं स्वामी। दुख क्यों? संभवतः हमारे माता पिता इस अवसर की सूक्ष्मता को अवश्य समझेंगे स्वामी। प्रभु, रामचंद्र के लिए आपका असीम प्रेम हम जानते हैं महाप्रभु, परंतु आपके पौरुष पर आंच आ जाए, इस प्रकार हमारे समक्ष खड़े होकर याचना ना करें प्रभु। आपका दिया हुआ वरदान पूर्ण करना ही आपका कर्तव्य है प्रभु, आपका धर्म है। न्याय अन्याय की विवेचना का यहाँ कोई अवसर नहीं है प्रभु। वरदान पूर्ण करना मुख्य है प्रभु, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो जाए। वचन परिपालन के लिए अपने नेत्रों का दान करने वाले और अपने शरीर का त्याग करने वाले त्यागी भी बहुत है महाप्रभु। अर्थात मैं आपके हट के लिए अपने प्राण दे दूं तो आपको प्रसन्नता होगी? नहीं प्रभु, नहीं नहीं, हम आपके प्राण नहीं मांग रहे हैं, केवल आपका वरदान। आपके दिए हुए वरदान पूर्ण कर दीजिए, बस हो गया। व्यर्थ की जिज्ञासा से हमें कोई भी लाभ नहीं है महाप्रभु। अन्याय है, क्या आपको इसका बोध नहीं? अधर्म, अन्याय, ये सब हम नहीं जानते हैं प्रभु। हाँ हाँ, आप अगर वचन से मुकर जाएं तो वो अधर्म है और अन्याय है। प्रभु, किसी भी कारण से हम अपने निर्णय से नहीं हटेंगे प्रभु। आपको हमारी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी महाप्रभु। यदि आप अपने वचन से मुकर गए और अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट गए ना प्रभु, तो परिणाम भयानक होगा महाप्रभु। हमारी बात ना मानकर यदि भरत के स्थान पर रामचंद्र का किसी भी तरह राज्याभिषेक किया गया तो आपकी राज्यसभा में आकर सबके समक्ष आपके वचन भ्रष्ट होने का ढिंढोरा पीटकर सभी लोगों को बताकर विष पान कर वहीं अपने प्राण त्याग देंगे हम। हाँ, हाँ। हमारे पुत्र भरत की सौगंध है, ये सत्य है, सत्य है और यही सत्य है। हे विधि, ये माता श्री आंखें बंद करके सोती हुई केवल दिख रही हैं,
निश्चित ही सोई नहीं है। जो मुझे कहना है वो मैं कह देती हूँ। माते मंथरा, आपके कहे अनुसार ही मैं महारानी के अंतःपुर में रहकर सब कुछ देखती रही। महारानी सुमित्रा देवी भी वहीं पर हैं। दोनों ने निद्रा का त्याग कर रामचंद्र के श्रेय के लिए भक्ति पूर्वक पूजा ध्यान में समय बिताया है। अब शायद ये सच में सो रही हैं। कोई उत्तर ही नहीं दे रही। मेरा कहना व्यर्थ गया। जागने पर पुनः आकर कहना होगा। कलावती, मैं सो नहीं रही थी। तुमने जो भी कहा मुझे स्पष्ट सुनाई दिया। जाओ। बेचारी, रात भर नींद त्याग कर तुमने कष्ट उठाया है। अब जाकर थोड़ा सा विश्राम कर लो। जो आज्ञा माते। हमें आप पर विश्वास है देवी। पति परायणा आपका हाथ थामकर हमारा जन्म सार्थक हुआ है। इसके बदले में हम कामना करते हैं कि हमारे द्वारा आप जीवन भर सारे सुख और संतोष प्राप्त करें देवी। कैसी भी कठिनाइयां आए, हम दोनों को बिना धैर्य खोए उनका सामना करने की शक्ति मिले, ये हमारी इच्छा है। जी स्वामी, चाहे कष्ट हो या सुख हो, हम दोनों को सदा साथ ही रहना है। आपकी सेवा में ही मेरा जीवन धन्य हो प्रभु। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयं